Hi everyone, this is Varsha Rani. I welcome all of you to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के हुए डिजास्टर के बारे में, जो कि 7 फरवरी 2021 को हुआ है। देखिए ये साइड है ना, ये वाली, ये जो मैं इमेज में दिखा रही हूँ, ये इमेज ये नंदा देवी पर्वत की है। नंदा देवी पर्वत ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पर्वत आता, जो कि इंटायरली इंडिया के अंदर ही है। बहुत ऊंचा है ये और इसकी स्टीप स्लोप्स होती हैं काफ़ी। यहाँ इमेज में भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ का एक ग्लेशियर जो है वो पूरा ब्रेक हुआ था, उसकी वजह से एवलांच हुआ नदी के अंदर और नदी में फ्लड आ गया इसकी वजह से। अब देखते हैं कौन कौन सी नदी इससे इफेक्टेड हुई है और कौन कौन से एरियाज। तो ये है उत्तराखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप। चमोली है, तो ये जो है ना, ये डिवीजन बनती है। एक तरफ कमाऊं डिवीजन है, दूसरी तरफ गढ़वाल डिवीजन है हिमालयाज की। तो अभी जो ये अवलांच गिरा है, अभी ये जो डिजास्टर आया है, ये सारा गढ़वाल हिमालयाज के अंदर हुआ है। चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ। देखिए चमोली में यहाँ पे नंदा देवी है, ये वाली जगह, और ये जोशीमठ एक जगह है। ये नंदा देवी ग्लेशियर में ही ये इस ग्लेशियर में ही इस जगह का नाम जोशीमठ है। तो ये ग्लेशियर चमोली डिस्ट्रिक्ट में जब ये फटा, तो उसके बाद एक अवलांच गिरा नदियों के अंदर, जिसकी वजह से अलकनंदा रिवर सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होकर रह गया और इसके अंदर जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट थे सब तहस नहस। काफ़ी सारे ब्रिज पूरे टूट चुके हैं और वहाँ पे काम करने वाले लगभग 170 मजदूर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जो लापता बताए जा रहे हैं अभी तक। और काफ़ी सारी ट्रेजिडीज भी हुई हैं वहाँ पे। 10 लोगों की तो डेड बॉडीज मिल चुकी थी। यहाँ पे देखिए ये नंदा देवी पर्वत है यहाँ पे इस एरिया में। तो ये जोशीमठ, इसके बिल्कुल यहीं पे जोशीमठ ग्लेशियर यहाँ से गिरा। और ये धौली गंगा रिवर है, धौली गंगा, ये ऋषि गंगा, ये धौली गंगा। तो ये आगे चल रही है यहाँ से। आगे चल के जिस भी नदी में मिलेगी या आगे जहाँ से ये निकलेगी ना, वहाँ पूरा फ्लड ही होगा। तो देखिए नदी की तरफ मैं आपको लेके जाती हूँ। यहाँ ये धौली गंगा, ऋषि गंगा, ये यहाँ से ये ऋणी एक जगह है, ऋणी विलेज है ये ऋणी। यहाँ भी बहुत बड़ा फ्लड आया है, बहुत नुकसान हुआ इस जगह में। तो ये चलते देखिए यहाँ नंदाकिनी इसमें मिल रही है। यहाँ आप देख रहे हैं नंदाकिनी नदी इसमें मिल रही है। जब नंदाकिनी इसमें मिल रही है ना, तो इसको नंद प्रयाग, इस पॉइंट को जहाँ पे ये मिल रही है ना, ये नंद प्रयाग है। तो जब ये यहाँ से पिंडर में मिली, पिंडर रिवर, तो जब ये पिंडर रिवर में मिलती है तो ये कर्ण प्रयाग बनाती है। तो इस पॉइंट को मैं के लिख रही हूँ। फिर आगे चलते ये मंदाकिनी में मिली और मंदाकिनी में रुद्र प्रयाग बोलेंगे इसको, जब ये इस पॉइंट को जहाँ पे ये मिली। इसके आगे इसको अलकनंदा के नाम से ही जानते हैं। ये पूरी नदी अलकनंदा ही है। इसमें ये अलग अलग ट्रिब्यूटरीज इसमें ज्वाइंट हो रही है। अब देखिए ये ऊपर से भागीरथी आ रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये भागीरथी आ रही है। मैं अभी जो ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये पूरी भागीरथी है। तो यहाँ पे मिली देवप्रयाग, बोलते हैं इस पॉइंट को देवप्रयाग के आगे ही गंगा के नाम से जानी जाती है ये नदी। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। तो ये है नंदा देवी यहाँ पे, और यहाँ पे वो पॉइंट मठ इसका जोशीमठ, और इस गांव का नाम है ऋणी, जहाँ पे ये घटना सबसे पहले घटी है। अब हुआ क्या है, इसकी वजह से ये जो नदी है ये यहाँ से होते हुए हरिद्वार को जाती है यहाँ से। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं रुद्रप्रयाग, चमोली खुद भी, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ है, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी, पारी और हरिद्वार, और देहरादून भी, क्योंकि ये थोड़ा सा इस एरिया से होके गुजरती है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ जो रिवर बेसिन एरियाज आते हैं रिवर के आसपास के, उन सबको हाई अलर्ट पे रखा गया है। और साथ ही साथ में इन जो आसपास के जो गांव है उनको खाली करवाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पे लिया जा रहा है। एक तो ये काम चल रहा है, और दूसरा जो लोग डेबरी में दब चुके हैं वहां पे उनको ढूंढ के उनको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है रेस्क्यू टीम की तरफ से।
रेस्क्यू में बात करूँ तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स यहाँ पे काम में लगे हैं। फिर IITBP लगी हुई है यहाँ पे काम में, और नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। तो फिर मेन जो रिवर इससे इफेक्ट हुए हैं ना वो यही हैं, धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा। 3 रिवर्स यही हैं जो सबसे मेन जो यहाँ से इफेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे एक और काम किया गया है, ये जो अलकनंदा है ना, मैं ऐसे इसको एरो बना रही हूँ यहाँ से, और ऊपर से एरो ये भागीरथी। तो अभी क्या किया गया है, भागीरथी के पानी को रोक दिया गया है, दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या ताकि ये जो अलकनंदा क्योंकि ऑलरेडी फ्लडेड है, तो जब ये गंगा में मिलेगी तो थोड़ा फर्क पड़े ज़्यादा, नहीं तो आगे चल के और तबाही हो सकती है। आगे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, हरिद्वार जो जगह है, ऋषिकेश, तो इसलिए ये ऐसा प्रयास किया गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं वो जो पावर प्रोजेक्ट थे उनकी। NTPC का बहुत ही बड़ा पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट, तो ये बर्बाद हो चुका है पूरा। और ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था और ये भी बर्बाद हो गया। इसमें कई सारे लेबरर्स थे जो कि अब मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो उसका कोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर देखना है अलकनंदा का, तो देखिए ऋषि गंगा, फिर विष्णुप्रयाग, फिर ये श्रीनगर, ये एरिया पूरा इसका, फिर देवप्रयाग, फिर ऋषिकेश और ये हरिद्वार, ये पूरे एरिया जो है हाई अलर्ट पे हैं। सो एट द एंड मैं यही कहूँगी आप सबसे कि चलिए मिलके दुआ करते हैं सबकी वेलबीइंग के लिए, जो भी विक्टिम हैं, जो भी लोग जिन लोगों ने अपनी फैमिली मेम्बर्स को खोया है उनके लिए सहानुभूति रखते हैं, और जो लोग इंजर्ड है उनके लिए प्रेयर करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।